दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी जिस तरह से चारों कोने चित हो गई और महायुति की वहां पर सरकार बन रही है, उसके बाद लगातार उद्धव ठाकरे के भविष्य पर बात चर्चाएं हो रही हैं। लगातार राजनीतिक विश्लेषक उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं शिंदे गुट ने जिस तरह से सीटों को प्राप्त किया है, जिस तरह से शिंदे गुट 55 सीटें जीतने पर कामयाब रहा, वहीं ठाकरे गुट केवल 20 सीटों पर सिमट गया। उसके बाद सवाल और बड़े हो जाते हैं कि क्या उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत को नहीं संभाल पाए, या फिर बाला साहब ठाकरे की विरासत को उनके पुत्र ने तो खो दिया लेकिन उनके शिष्य ने संभाल लिया। शिंदे लगातार कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि बनाते चले गए, वहीं उद्धव ठाकरे लगातार बैक फुट पर चले गए। उद्धव ठाकरे पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर क्यों अपनाया, आखिर वह मुस्लिम वोटरों की तरफ क्यों झुक गए। उद्धव ठाकरे पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की राजनीति को गवा दिया है और वह अब बाला साहब ठाकरे की विरासत को नहीं संभाल पा रहे हैं, या फिर वह इस विरासत को संभालने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि शिंदे ही बाला साहब ठाकरे की विरासत के असली मालिक हैं, क्योंकि पहले ही वहां पर चुनाव आयोग कह चुका है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे गुट नकली शिवसेना है। जिसके बाद वहां पर महाराष्ट्र की जनता के दिल में उद्धव ठाकरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन जिस तरह से वह अपने पिता की राजनीति से भटक गए, उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया, उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्ववादी छवि बनाने की कोशिश की, जिसके बाद उनका हिंदुत्ववादी चेहरा बिगड़ गया और उनके हिंदूवादी वोट कट गए, जिसके चलते वह 95 में से 75 सीट हार गए। इसके बाद लगातार राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अब उद्धव ठाकरे के हाथ से कमान निकल चुकी है और अब कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में है और आने वाले 5 वर्ष उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। तो दोस्तों, एक तरफ बाला साहब ठाकरे थे जो एक कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि रखते थे। वह कभी इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने अपनी छवि को इस तरह बनाया था कि वह महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को रिमोट की तरह चलाते थे। उनकी मर्जी के बिना महाराष्ट्र में कभी एक पत्ता नहीं हिलता था, लेकिन उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे ने अब उनकी विरासत को कब्र में दफन कर दिया है और उनके बताए हुए रास्ते से भटक गए हैं, जिसके बाद उनकी स्थिति एकदम बद से बदतर हो गई है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कि कोई जरूरी नहीं कि पिता की विरासत को बेटा संभाल ले। यहाँ पर साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से उद्धव ठाकरे अपने पिता की विरासत खो चुके हैं और अपना भविष्य भी खो चुके हैं। किस तरह से वह अब राजनीतिक गलियारे में अंधेरे में खोते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे अब अपना राजनीतिक भविष्य नहीं बचा पाएंगे, या फिर उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की उस विरासत को नहीं संभाल पाएंगे जिसको उन्होंने सौंपा था। जिस तरह से लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ उद्धव ठाकरे चले गए, क्या उनकी सबसे बड़ी भूल थी? तो हमें कमेंट बॉक्स में बस बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।